गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन। सीएम ने दूर दूर से आए लोगों की सुनी समस्या, त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। देहरादून में बीजेपी का महामंथन आज। बीजेपी मुख्यालय में जुटेंगे सभी सांसद विधायक। सीएम धामी बैठक में होंगे शामिल। मथुरा में एफएसडीए टीम की बड़ी कार्रवाई। 500 किलो जहरीला पनीर, 2000 लीटर दूध नष्ट। पनीर बनाने में सोयाबीन ऑयल केमिकल का उपयोग। दोनों की कीमत तकरीबन 2,30,000 रुपए। दिल्ली के बुराड़ी में सूटकेस में मिला युवती का शव। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले में 3 संदिग्ध हिरासत में पूछताछ जारी। देश भर में बरस रहा आसमानी आफत का कहर। पहाड़ों पर भूस्खलन के साथ बाढ़ जैसे हालात। यूपी समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां सूटकेस में मिला युवती का शव। दिल्ली में सूटकेस में मिला युवती का शव। बुराड़ी में सूटकेस से लड़की का शव बरामद। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 3 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। बता दें कि पुलिस ने शव को हिरासत में ले लिया। सूटकेस में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती का शव बरामद किया गया है। 3 लोगों पर संदेह किया जा रहा है, उनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। अभी इस पूरे मामले को लेकर खुलासा नहीं हो पाया है। बुराड़ी में सूटकेस से लड़की का शव बरामद किया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की जांच पड़ताल कर रही है। 3 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो बुराड़ी में सूटकेस से लड़की का शव बरामद हुआ है। और देखिए, दिन प्रतिदिन इस तरीके के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं और दिल्ली की सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए किस तरीके से सूटकेस में लड़की का शव भरकर फेंक दिया गया। 3 लोगों को इसमें संदिग्ध माना जा रहा है। 3 लोगों पर जांच बिठाई गई है। तो बता दें कि ये पूरा मामला बुराड़ी का है। दिल्ली के बुराड़ी इलाके का, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती का शव मिला है सूटकेस में बंद और 3 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। तो 3 युवकों को संदेह के घेरे में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। हमारे साथ सहयोगी स्नेह कमल जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल, क्या कुछ ये पूरा मामला है, जानकारी दें। जी बिल्कुल, जैसे दिल्ली के उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी में कल एक नाबालिग युवती का सूटकेस में शव मिलता है। पुलिस को अजीब काल मिली कि एक युवती का एक लावारिस सूटकेस पड़ा हुआ है। तत्काल पुलिस बुराड़ी थाने की पुलिस वहां पहुंची है और सूटकेस को देखती तो अंदर एक जो है नाबालिग युवती का जो है शव पड़ा होता है। उसके बाद पुलिस प्रारंभिक जांच करती है और प्रारंभिक जांच में पुलिस ने 3 लोगों को अपनी हिरासत में पूछताछ कर रही है। पुलिस हत्या के पीछे का जो आगे का मकसद है उसकी भी जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस इस मामले में मुकुंदपुर पार्ट 2 के रहने वाले अविनाश पुत्र सोफी राय को अपने कब्जे में लिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक स्पेशल स्टाफ आउटर पुलिस नाथ जिले की पुलिस की टीम ने इसको सूचना मिलती। इसके बाद इंस्पेक्टर विश्वेंद्र चौधरी की निगरानी में टीम ने जाल बिछाकर आरोपी अविनाश को अपने गिरफ्त में लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी से पूछताछ की गई, इसके बारे में अपराध के बारे में बताया और वारदात अपनी भूमिका कबूल की। इसके बाद पुलिस ने
आरोपी की निशानदेही पर अजीत जैन ने जहां सूटकेस से नाबालिग युवती का शव छिपा कर उससे बरामद किया, उसके बाद कड़ी पूछताछ के दौरान जो है अविनाश की हत्या में शामिल लोगों के नाम बताए। इसके बाद पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। तो कुल मिलाकर अभी जो है हत्या की वजह का जो है पुलिस पूछताछ कर रही है, इसका भी खुलासा नहीं हुआ। कुल मिलाकर जो दिल्ली पुलिस के सामने एक सनसनी के जो है वारदात आई है, जहां पर एक नाबालिग युवती का जो शव जो है बरामद किया गया। अभी तक फिलहाल ये खबर बताई जाती है युवती नाबालिग युवती संभवतः बिहार की रहने वाली है। कुछ दिन पहले ही वो दिल्ली आई थी। 17 वर्षीय ये युवती है, नाबालिग युवती है और अभी तक जो जांच है, जैसे कि आपने जानकारी दी कि 26 वर्षीय अविनाश नाम के एक लड़के ने प्रेम संबंध के शक में उसका गला घोंटा पहले और उसकी हत्या कर दी। उसके बाद सूटकेस में डालकर उसे फेंक दिया गया। देखिए किस तरीके के ये मामले सामने आ रहे हैं, जहाँ ये कम उम्र के बच्चे किस तरीके से दिशा भ्रमित हो रहे हैं। बहुत चिंतनीय विषय है ये स्नेह कमल। बिल्कुल, जिस तरह से घटना के जो अभी फिलहाल जब तक पूरी जांच न हो तो कुछ कहना अभी संभव नहीं होगा, लेकिन फिलहाल जो गुप्त सूचनाएं जो मिली हैं, जो सूचनाएं मिली उसके मुताबिक जिस तरह से आपने बताया कि नाबालिग लड़की और जो हत्यारा है शायद दोनों चचेरी बहन या चचेरे भाई का संबंध था और जिस तरह उसके प्रेम संबंध का शक था, उस कारण से उसमें जो उसने उसकी हत्या की। और अभी कुछ दिन पहले युवती के बारे में जो खबर है कि हाल में बिहार से दिल्ली लाया गया है। फिलहाल आउटर नाथ जिले की जो स्पेशल स्टाफ की टीम है, पकड़े हुए जाने हुए जो तीनों आरोपी हैं उनसे कानूनी कार्रवाई और तमाम पूछताछ कर रही है। इसके बाद अब फिलहाल आगे कार्रवाई बुराड़ी थाने की पुलिस करेगी। कमल, ये कब का मामला है? ये कल रात का मामला है। जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 3 संदिग्ध हिरासत में, पूछताछ उनसे जारी है। वहीं मथुरा से खबर आपको देते जहां एफडीए टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 500 किलो जहरीला पनीर, 2000 लीटर दूध नष्ट किया गया है। दोनों की कीमत तकरीबन 2,30,000 रुपए बताई जा रही है। पनीर बनाने में सोयाबीन ऑयल केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया। छाता तहसील के हुसैनी गांव में एफएसडीए टीम का छापा, कुल 9 सैंपल जांच करने के लिए भेजे गए। कारोबारकर्ता के खिलाफ थाना शेरगढ़ में एफआईआर दर्ज की गई है। तो पनीर बनाने में सोयाबीन ऑयल केमिकल्स का उपयोग किया गया। तो देखिए लगातार शिकंजा कसा जा रहा है इस तरीके के लोगों पर जो मिलावटखोरी करते हैं। जहां मथुरा में एफएसडीए टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। देखिए योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि दूध, दही, पनीर यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मिलावटखोरों पर सख्त निगरानी रखी जाए, सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए अगस्त का महीना है, त्योहारों का महीना है और आने वाले कुछ महीनों में इसी तरीके से त्यौहार आएंगे और लोग बड़ी मात्रा में पनीर, खोया ऐसी चीज़ों को घर लाते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा है दूध, दही। और अगर उसमें ही मिलावट होगी तो आप सोच सकते हैं लोगों की ज़िंदगियों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। और यहाँ पर ज़रूरत है इस तरीके की लगातार कार्रवाई की। देखिए 1 या 2 कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा, ये मिलावटखोर यहाँ नहीं रुकेंगे। कार्रवाई बड़ी होनी चाहिए। जब कार्रवाई बड़ी की जाएगी और लगातार की जाएगी तो इन मिलावटखोरों में डर पैदा होगा और इस तरीके की मिलावट बंद होगी। तकरीबन 2.5 लाख रुपए का ये सामान था जिसे फूड विभाग ने नष्ट किया है। दूध, पनीर जिसमें सोयाबीन, आलू ऐसी चीज़ें मिलाई जाती थी और आप सोच सकते हैं कि ये आपकी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह था। जो दूध आप अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए पीते हैं, वही दूध आपकी हड्डियों को गलाने का काम करेगा क्योंकि उसमें पूरी तरीके से मिलावट है। और हमारे साथ सहयोगी अमित जुड़ चुके हैं। अमित, 500 किलो जहरीला दूध, पनीर नष्ट किया गया है। एफएसडीए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जी बिल्कुल, देखिए सौम्या, जिस तरीके से मथुरा में त्योहार जो है वो नजदीक आते हैं, अब जो आने वाला त्योहार है वो रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, तो उस त्योहार को लेकर जो है दूध और जो है पनीर की खपत ज्यादा होने के कारण जो मिलावटी घोर लोग हैं जो गलत तरीके से पनीर और दूध को बनाकर बेचते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। यही मामला जो है कल सामने आया, जहां करीब 500 किलो पनीर और 2000 लीटर दूध
जो है एफडीए की टीम ने उसको नष्ट किया। पनीर निर्माण इकाई ने ये छापा मारा है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो पनीर बनाने के लिए जो वहाँ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और जो कई तरीके के गलत चीजें इस्तेमाल करके उनको दूध को और पनीर को बनाया जाता है, वो पकड़े गए और वहाँ जो है उनको मौके पर ही जो है वो नष्ट किया गया। जी, कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि मिलावटखोरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अब जरूरत है लगातार कार्रवाई की। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री जी के साफ आदेश हैं कि जो खाने पीने की चीज है उनके साथ जो है समझौता नहीं किया जाएगा और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो है जो मामला मथुरा में आया है, इसमें जो पनीर और दूध नष्ट किया गया है उसमें कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और लगातार उनसे पूछताछ भी की जा रही है और अधिकारियों का कहना है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित भार्गव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो झांसी में चेन स्नैचिंग की वारदात के महज 10 घंटे के अंदर नवाबाद पुलिस ने 2 आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक देर रात करीब 2 बजे हुई मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया, जबकि उसके दूसरे साथी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सिटी प्रीति सिंह के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से छीना गया मंगलसूत्र, घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल और 1250 रुपए नगद बरामद हुए हैं। इसके अलावा 315 बोर और 12 बोर के 2 तमंचे, जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लगी है। पुलिस टीम पर फायरिंग का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। चैन स्नैचिंग के 10 घंटे बाद पुलिस की मुठभेड़ हुई और ब्रजेंद्र निवासी चिरगांव के रूप में हुई और तभी से लगातार उसकी तलाश और गिरफ्तारी के लिए टीमें तत्पर थी। अभी मुखबिर की एक सूचना प्राप्त हुई कि जिस ब्रजेंद्र ने आज ये घटना की है वही अपने साथी के साथ में एक दूसरी घटना को अंजाम देने के लिए मुस्तरा से कैलाश रेजिडेंसी की ओर जाने वाले रास्ते पर देखा गया है। सूचना पर तत्काल स्थानीय थाना नवाबाद पुलिस तथा स्वाट ने संयुक्त रूप से क्षेत्र की घेराबंदी की तथा पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इसमें ब्रजेंद्र के पैर में गोली लगी है और दूसरा जो अभियुक्त उसका साथी था आशीष, ये मौके से गिरफ्तार हुआ है। दोनों के द्वारा आज दोपहर महिला का मंगलसूत्र छीनने की घटना करना स्वीकार किया गया है। वहीं फिरोजाबाद में थाना फरीहा पुलिस की 2 लुटेरों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से हुई फायरिंग में लुटेरा गज्जू गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके दूसरे साथी को पुलिस ने दौड़ाकर गिरफ्तार कर लिया। बताया ये जा रहा है कि 11 अगस्त को गौरव नाम के युवक को नोएडा ले जाने के बहाने कार में बैठाया गया था। इसके बाद आरोपियों ने युवक से लूटपाट की और उसे फरीहा क्षेत्र में छोड़कर फरार हो गए थे। बीती रात पुलिस ने गागरी रोड पर घेराबंदी की, जहां आरोपियों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तमंचा, कारतूस, लूटे गए रुपए, मोबाइल फोन, वारदात में इस्तेमाल कार बरामद की है। मामले की जानकारी सीओ जसराना प्रेम प्रकाश पांडे ने दी। वे अदम्य साहस का परिचय देते हुए आत्मरक्षार्थ गोली चलाई गई, जिसमें एक अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी। इसके बाद दोनों अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। जिस अभियुक्त द्वारा पुलिस पर जान से मार डालने की नीयत से फायर किया था, उसके कब्जे से 1 अदद तमंचा 315 बोर, 1 जीवित कारतूस, 1 खोखा कारतूस तथा लूटी गई मोबाइल व लूट के रुपए तथा दूसरे अभियुक्त के कब्जे से 1 अदद चाकू नाजायज बरामद हुआ है। बुलंदशहर में गौवंश हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 नामजद आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मामला चोला क्षेत्र का है, जहां 15 अगस्त की रात गौवंश यानी कि बैल की हत्या की घटना सामने आई। पुलिस के मुताबिक इसी मामले में नामजद सुतारी निवासी आरिफ और राशिद से मुठभेड़ में
पुलिस ने पूछताछ की। उसके बाद जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपी गोली लगने से घायल हो गए, जिसके बाद उन्होंने उपचार के लिए भेजा। स्वाट टीम और चोला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दोनों को दबोचा गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे, 3 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस और 1 बाइक बरामद की है। पुलिस अब मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। पंजीकृत अभियुक्त संख्या 217 के नामजद अभियुक्त हैं। पूरा प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 15/8/26 को थाना चोला के ग्राम सुतारी में एक गोवंश की कुछ व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में 4 नामजद व अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध थाना चोला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा जा चुका है तथा इनके पास से एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल, 2 अवैध तमंचा 315 बोर के, 3 जिंदा कारतूस तथा 2 खोखा प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त इन दोनों अभियुक्तों के ऊपर पूर्व में भी एक अभियोग पंजीकृत है। प्रकरण में अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है तथा मौके पर पूर्ण संदेह। फतेहपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया। बकेवर थाने के देवमई नहर पुलिया के पास हुई मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान शातिर बदमाश रफीक के बाएं पैर में गोली लग गई। वहीं मौके से भागने की कोशिश कर रहे उसके साथी नसीम और जावेद को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी बकेवर और ओंग थाने से चोरी के मामले में वांछित थे। आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचा कारतूस, वारदात में इस्तेमाल बुलेरो, मोबाइल फोन, लोहे की रॉड और नकदी बरामद की है। पुलिस के अनुसार फतेहपुर जिले के अलग-अलग थानों में आरोपियों के खिलाफ 15 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। और गाड़ी बरामद की गई है। तीनों आरोपियों पर 15 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। हरदोई में तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से कांवड़िये की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसके 2 साथी घायल हो गए। हादसा बलग्राम क्षेत्र में हुआ, जहां राजघाट गंगा तट से जल लेकर बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव मंदिर जा रहे कांवड़ियों की बाइक को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। हादसे में संडीला क्षेत्र के नानक खेड़ा निवासी 22 वर्षीय रिंकू की मौके पर मौत हो गई, वहीं उसके 2 साथी घायल हो गए। टक्कर के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने रिंकू के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे की जांच शुरू कर दी है। रिंकू की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम है। तो 2 कांवड़ियों भी हादसे में बुरी तरीके से घायल हुए। एक की मौत हो गई। हादसे के बाद चीख पुकार मची हुई है। कानपुर के घाटमपुर कस्बे में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में विकलांग पान विक्रेता की मौत हो गई। हादसे के बाद मृतक के परिवार में कोहराम है। वहीं घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। जानकारी के मुताबिक घाटमपुर के शास्त्री नगर निवासी 45 वर्षीय कुल्लू पुत्र रामदीन, जो पैर से विकलांग थे, पुरानी चौकी के पास पान की दुकान चलाते थे। सोमवार को किसी निजी काम से घाटमपुर मंडी की तरफ जा रहे थे। इस दौरान विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कुल्लू की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। परिवार को सूचना मिलते ही घर में मातम पसर गया। हापुड़ में गंगा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा सामने आया। हादसा थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र में हुआ, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली और कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। दुर्घटना में कई लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और राहत बचाव के काम शुरू कर दिए। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया, जहां उनका इलाज कराया जा रहा है। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार या लापरवाही हादसे की वजह हो सकती है। हालांकि इसकी पुष्टि जांच के बाद ही होगी।
बदायूं में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा बदायूं मुरादाबाद हाईवे पर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के देहमी गांव के पास हुआ, जहां प्राइवेट एम्बुलेंस और टेम्पो की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेम्पो में सवार 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि टेम्पो में 2 महिलाओं, 2 पुरुषों और 1 किशोर समेत कुल 5 लोग सवार थे। सभी वजीरगंज के टेम्पो में बैठकर बदायूं की ओर जा रहे थे। हादसे में गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हुई। हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया, कोहराम मच गया। बदायूं से आपको खबर दे रहे हैं, जहां प्राइवेट एम्बुलेंस और रिक्शा में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। प्राइवेट एम्बुलेंस और रिक्शा की जोरदार भिड़ंत, 2 लोगों की दर्दनाक मौत। फर्रुखाबाद में लगातार हो रही बारिश के बीच एक दर्दनाक हादसा सामने आया। यहां कच्ची दीवार गिरने से मलबे में दबकर एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, इसके चलते कच्चे दीवार कमजोर हो गई। हादसा सुबह करीब 4 बजे हुआ। उस वक्त परिवार के लोग पन्नी डालकर उसके नीचे सो रहे थे। अचानक कच्ची दीवार भरभरा कर गिर गई। इससे परिवार के अन्य लोग तो बाल बाल बच गए, लेकिन महिला मलबे में दब गई। परिजनों ने आनन फानन में महिला को मलबे से बाहर निकाला और इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। तो कच्ची दीवार गिरने से महिला की दर्दनाक मौत हुई है। फर्रुखाबाद से आपको खबर दे रहे हैं, जहां 2 दिन से लगातार बारिश के चलते गिरी दीवार और इस दीवार की चपेट में एक महिला आ गई, जहां आराम से पन्नी डालकर ये पूरा परिवार सो रहा था और अचानक से दीवार भरभरा कर गिर गई। देखिए, बारिश का मौसम है, कच्ची दीवारें हैं और दीवार भरभरा कर गिरी। 2 दिन से लगातार बारिश के चलते ये दीवार गिरी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।